आज हम आपको ब्लाउज की पूरी टीचिंग बताएंगे। ये दोनों हुक्स आई की पट्टी है। ये कटोरी है। ये आगे के दो हिस्से हैं। ये पीछे का हिस्सा है। ये प्लेट है और ये स्लीव है। अब हम पहले आई हुक की पट्टी बनाएंगे। आई हुक की पट्टी के लिए हमने जो कटोरी का शेप देने के लिए जो हिस्सा कट किया था उसमें से हमें आई की पट्टी बनाना है और 1.5 से 2.25 इंच चौड़ी हुक की पट्टी बनाना है। कटोरी की दोनों ओर निशान लगा देंगे जिससे उल्टा सीधा समझ में आए। अब हम कटोरी पे डाट लगाएंगे। हाई हुक की पट्टी की तरफ 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के हमें कटोरी के टक्स लगाने हैं, जिसकी चौड़ाई ली है हमने 1.5 इंच, 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच, और लंबाई ली है हमने 3.25 यानी कि 3.25 इंच। अब हमें पेन से निशान लगा देंगे और अच्छी तरह से पक्की सिलाई करके हम दोनों कटोरी को सिलाई लगा लेंगे। कटोरी में हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ से 1/2 इंच कपड़ा बाकी रख के दूसरा कपड़ा हमें काटना है। अब उसमें भी हमें उल्टा सीधा करना है जिससे हमें समझ में आ जाए। अब हम कटोरी लगाएंगे। 3 सूट का मार्जिन लेकर कटोरी लगाना है। 3 सूट यानी कि 3 डोरा, 1.5 इंच और 1 डोरा लेना है हमें। हमें दोनों हिस्सों को बराबर रख के कटोरी बिठानी है। कोई हिस्से को इतना खींचना नहीं है, हमें दोनों हिस्सों को बराबर रखना है। हमने कटोरी लगा ली है। हमारी दोनों कटोरी लग चुकी है। हमने उसमें 2 सिलाई लगा दी है। अब हम प्लेट बिठाएंगे। प्लेट में भी हमें निशान लगाना है जिससे उल्टा सीधा समझ में आए। प्लेट बिठाते समय हमारे 1.25 इंच ऊपर यानी कि सिलाई जहाँ लगती है वहाँ से नीचे 1.25 इंच छोड़ना है
और इस तरह से कटोरी लगानी है। कटोरी की सिलाई वाला हिस्सा अंदर की तरफ रहना चाहिए। हमारी एक कटोरी लग चुकी है। कटोरी में प्लेट हमने लगा दिया है। अब दूसरी कटोरी को भी प्लेट लगाते हैं। जितनी जगह वहाँ बाकी रही है, हाँ, उतनी जगह ये तरफ भी छोड़ना है। जैसे आधा इंच तो इस तरफ भी आधा इंच छोड़ना है, पाँव इंच तो इस तरफ भी पाँव इंच छोड़ना है। अगर पौना इंच है तो इस तरफ भी पौना इंच छोड़ना है। क्योंकि हम कटिंग करते समय थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, फिर पीछे से उसको छांटना होता है, यानी कि माप लेके कटिंग करना होता है। अब हमें इस तरफ आई के लिए पट्टी लगाएंगे। दोनों हिस्सों को बराबर करके देख लेना है। दोनों हिस्से इस तरह से सही होने चाहिए। जो हिस्सों को हमने सिलाई लगाई थी उसको, ये धड़ी वाला भाग नहीं, उसके सामने वाले हिस्से में हमें सिलाई लगानी है, जिससे उसके धागे वगैरह ना निकले। ये पट्टी हम आई बनाने की है, मतलब में दाहिनी ओर लगाएंगे। ये पट्टी हमने ब्लाउज के उल्टे हिस्से में लगानी है। ये पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच लेनी है। लंबाई जितनी लंबाई है उतनी माप के लेनी है, कटोरी और प्लेट की। हमारी आई पट्टी को सिलाई हमने लगा दी है। अब बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड हमें पट्टी लगानी है। उसको सीधे हिस्से पे लगानी है और बीच में जहाँ प्लेट और कटोरी का यह होता है वहाँ हमें उसको एक तुन्नत जैसी 5 इंच की लेनी है, जिससे कटोरी वाले हिस्से में खिंचाव ना आए। अब हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ। आई हुक की पट्टी कस्टमर जैसे कहे इस साइड आप लगा सकते हो। मैं इस तरह से लगाती हूँ, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। अब हमें ये सिलाई जो दिखा रही हूँ वो सिलाई की ऊपर उसको रखना है और आधे इंच हमें सिलाई लगानी है। जो हमने खुला हिस्सा छोड़ा है
उसके ऊपर हमें आई बनाएंगे। इस तरफ भी ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरफ हुक लगेंगे। अब हम 1 इंच और 1 सूट की चौड़ाई में पट्टी कट करनी है और उसकी लंबाई है 13.5 इंच। ऐसी हमें 2 पट्टी लेनी है और उसको एक तरफ से 5 इंच की सिलाई लगानी है। जिससे कपड़ों में धागे वगैरह न निकल सके। हम इस तरह की पट्टी लगाते हैं। पहले सीधे हिस्से में हम पट्टी लगाएंगे। जितना हिस्सा सीधा है, मतलब में कटोरी के जो कटोरी की सिलाई है वहाँ तक हम कोई चुन्नट नहीं लेंगे। फिर 5 इंच की हमें चुन्नट लेनी है गोलाई वाले हिस्से में। यहाँ आधा इंच कपड़ा ज़्यादा छोड़ना है और उसको इस तरह से सी लेना है। इस तरह भी कपड़ा पहले से फोल्ड कर देंगे आधे इंच जितना। फिर 5 इंच का मार्जिन लेके हम सिलाई लगाएंगे। कटोरी का जो गोलाई वाला हिस्सा है वो गले का हिस्सा है और उसमें हमें 5 इंच की चुन्नट लेनी है। दोनों हिस्सों में सिलाई लग चुकी है। अब हम इस तरह से गोलाई में कट लगा लेंगे। इधर भी हम कट लगा लेंगे। अब हम ऊपर से पट्टी की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। दूसरे हिस्से में भी इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये गले की पीछे के गले की पट्टी हमने कट की है, जिसकी चौड़ाई 1 इंच और 1 डोरा है। उसको बाहर की तरफ से 5 इंच इस तरह से फोल्ड करना है।
पट्टी को हमने फोल्ड कर लिया है। अब ब्लाउज के पीछे के हिस्से में एक गले की पट्टी हम अटैच करेंगे, जॉइंट करेंगे। पाव इंच का दबा लेकर हमें पट्टी को इस तरह से जॉइंट करना है। ये हमने जैसा गले का शेप है वैसे कटिंग किया है, इसीलिए उसमें चुन्नट नहीं लेनी है और उसको इस तरह से जैसे हम गले में पट्टी बिठाते हैं इस तरह से बिठाना है। गले में हमारी पट्टी लग चुकी है। अब उसमें भी हमें गोलाई वाले हिस्से में इस तरह से कट लगाना है, जैसे आप वीडियो में मैं बता रही हूँ। कट लगाते समय ध्यान रखें कि सिलाई ना कट जाए। फिर ऊपर से इस तरह हमें सिलाई लगानी है, जिससे कपड़ा दब जाए और पट्टी आसानी से फोल्ड हो जाए। इस तरह से सिलाई लगाते हैं तक पट्टी फिनिशिंग के साथ फोल्ड होती है और पट्टी में अच्छा फिनिशिंग आता है। जिस तरह से गोलाई देखिए, इस तरह से मैं लगा रही हूँ। गोलाई वाले हिस्से में इस तरह से सिलाई लगानी है। इस वीडियो में मैंने पूरा ब्लाउज स्टिच करके बताया है। गले की सिलाई लग चुकी है। ऊपर हम लेस भी लगा सकते हैं। अब हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। हमारा गला काफ़ी लंबा है, नीचे हमने 3 इंच की पट्टी छोड़ी है, इसलिए हमारे टक्स की लंबाई हमने 3.5 इंच ली है और टक्स की चौड़ाई आधा इंच। इस तरह से हमें टक्स लगाना है। टक्स के ऊपर हमें डबल सिलाई करनी है, जिससे मजबूती आ सके। ऐसे भी ब्लाउज खींच के पहने जाते हैं फिटिंग में, इसलिए अब हम शोल्डर की कंडी जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमें पिछले हिस्से को इस तरह से रखना है और अगले हिस्से की पट्टी को इस तरह से ऊपर चढ़ाना है। जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ।
देखो इस तरह से दिखना चाहिए। अब हमें ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से शोल्डर तरफ से हमें सिलाई लेनी है। फिर आगे के गले में हम लगाएंगे। पहले सीधी साइड, मतलब में राइट साइड, हमें दूसरे हिस्से में भी सिलाई लगा लेनी है इसी तरह। यहाँ से हमें बाहर की तरफ सिलाई लेनी है। अब हम आगे का हिस्सा मापेंगे तो हमारा आगे का हिस्सा 9.75 यानी 9.10 इंच है। चेस्ट वाला हिस्सा, हाँ, इस तरह से हमें नाप लेना है और 9.10 इंच पे निशान लगाना है। इस तरफ भी हमें आई की पट्टी छोड़कर 9.10 इंच लेना है और निशान लगाना है। यहाँ भी हमें नाप लेना है दोनों पट्टियों को, हाई हुक वाली पट्टी को, और ज़्यादा हो उसको कटिंग करना है। पीछे का कमर वाला हिस्सा हम लेंगे और नीचे की तरफ हम इस तरह से रख के देखेंगे। यहाँ आई की पट्टी छोड़ के हमें नाप लेना है। जो ज़्यादा लगता है वो हिस्सा हमें कट करना है। यहाँ भी दोनों हिस्से नाप के सही कर लेना है। इस तरफ भी हमने दोनों हिस्सों को नाप लिया है। जो ज़्यादा है, जैसे वीडियो में मैं बता रही हूँ, उसको हमें कट करना है। ज़्यादा नहीं, 1.5 इंच तक कट करना है, फिर उस हिस्से से मिला देना है। ब्लाउज में आगे के हिस्से को इस तरह से सही करना होता है। अब हम स्लीव में पहले आधा इंच इस तरह से और फिर 1 इंच इस तरह से मोड़ना है और दोनों स्लीव को इस तरह से मोड़ना है। ये अस्तर वाला ब्लाउज है, ये सिंपल ब्लाउज है, इसलिए हमें इस तरह से पट्टी मोड़ना पड़ रही है।
अगर अस्तर वाला ब्लाउज हो तो हम आधे इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा के पलटा देते हैं। अब हम स्लीव जॉइंट करेंगे। स्लीव के लिए हमें जो शोल्डर की सिलाई है वहीं से हमें स्लीव जॉइंट करना है। जिस तरह मैं वीडियो में बता रही हूँ इस तरह आप ड्रेस की भी सिलाई कर सकते हो, जैसे स्लीव जॉइंट कर सकते हो ड्रेस में भी। अब इस तरह से सिलाई लगानी है। आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको काफ़ी सारी आवाज़ आ रही है बच्चों की, बड़ों की। अब हमें एक सूट का दबाव लेके एक सूट का मार्जिन लेके हमें सिलाई करनी है। ये सिलाई हमें सीधे हिस्से में करनी है। दोनों तरफ सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम कमर की पट्टी लगाएंगे जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और ऊपर एक सूट। अब हमें 3 सूट का दबाव लेकर सिलाई करनी है। आधा इंच पहले फोल्ड करना है। कमर पट्टी बिठाते वक्त ज़्यादा खींचना नहीं। हमें सिर्फ उसको रखना है और यहाँ भी आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लग चुकी है हमारी। इसके सभी सिलाई लगानी है। हमने यहाँ पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग बताई है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की हमारे हर वीडियो आपको मिलते हैं। हमारी कमर की सिलाई भी लग चुकी है।